बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशंस को अप्लाई करना है जिस तरह हम लोगों ने इंटीजर्स में अप्लाई किया था या हमने फ्रैक्शंस में अप्लाई किया था। कैसे? हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होती थी, फ्रैक्शन देखें, सपोज आपके पास 3/7 है, ये एक फ्रैक्शन है। तो यहां पर रैशनल नंबर्स में भी हमने वही ऑपरेटर्स यूज करने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट इनमें मेथोडोलॉजी क्या है वो हम लोग थ्रू एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, उनको ऐड कैसे करना है? ऐड 3/5 to 5/10, 7/10, इसमें हमने ऐड करना है। ये दोनों नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने जो है इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम करने हैं। कैसे? जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन में करते थे। थ्री बाय 5 प्लस 7/10, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो हैं ये 10 है और ये 5 है। ये दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे? एलसीएम लेंगे 5 और 10 एंड देन 5 1s are 5, 5 2s are 10। सो जो आपके पास एलसीएम आता है वो 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए। 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 बने? 2 के साथ। सो हम लोगों ने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टेन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास 10 आए 1 के साथ, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड देन 1। सो आपके पास जो रिजल्ट बना 3 2s are 6/10 प्लस 7/10। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम लोग जो नोमिनेटर होते हैं गिवन फ्रैक्शंस के या गिवन रैशनल नंबर्स के, उनके नोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। कैसे? 6 प्लस 7/10 दैट इज इक्वल टू 13/10। ये भी एक जो रिजल्ट आया है ये भी एक रैशनल नंबर है। ये एडिशन ऑपरेटर था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन यूज करना है। एडिशन के लिए क्या किया कि 13/10। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना चाहें तो मिक्स में राइट कर सकते हैं 1/3/10। ये इस तरह आ जाएगा। ये कैसे बनता है? 13 डिवाइडेड बाय 10, 10 1s are 10 एंड देन 3। तो हम लोग सबसे पहले क्वोशंट राइट करते हैं होल के लिए एंड देन 3 रिमाइंडर एट द एंड डिवाइजर। ये हम लोग राइट इस तरह राइट करते हुए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये था एडिशन के लिए। अब अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज इन्हीं नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, इसी एग्जांपल को सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर किस तरह यूज होता है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, देखें, सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 7/10। 7/10 is a rational number, 3/5 is also rational number।
हमने चेक करना होता है ग्रेटर नंबर कौन सा है। जब फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो उसमें से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखिए 7/10 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 7/10 माइनस, अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। एक चीज याद रखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखें 3/2 एलसीएम लेना हमने पिछले एडिशन वाले प्रोसीजर में देखा था जब हमने इनको ऐड किया था। देखें 5/2, नेक्स्ट स्टेप में जाके करते हैं इसको। 7/1 10/1 माइनस 3/2 एंड 5/2 दैट इज इक्वल टू 7/10 माइनस 6/10। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 एज इट इज, जो नोमिनेटर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स एक चीज और नोट करनी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखें इनवर्स का मतलब होता है कोई गिवन नंबर है उसका रिवर्स या उल्टा क्या होगा। कैसे, अगर आपके पास जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। ये हम लोग बार बार क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में जो प्रीवियस थी वहां पर हमने डिस्कस किया था। अब अगर आपके पास किसी नंबर के साथ, जब आपके पास इंटीजर्स होते थे, सपोज आपके पास 3 है, इसका इनवर्स क्या फाइंड करते लिखते थे, -3, उसके साथ हम लोग ऑपोजिट साइन लगा देते थे। यहां पर रैशनल नंबर जो है 3/5 है, इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसका इनवर्स क्या होगा, -3/5। अगर यहां पर -7/10 होता तो इसका इनवर्स क्या होता, +7/10। सो आपने याद क्या चीज रखनी है कि जो पहले साइन लगा हुआ है रैशनल नंबर के साथ, जब इनवर्स फाइंड कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स, उस साइन का ऑपोजिट साइन लगा देना है। मींस के एडिशन का ऑपोजिट कौन सा है एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एडिशन। जो साइन पहले लगा हुआ है वो उसको चेंज करके उसका ऑपोजिट साइन लगा दें, दैट विल बी योर आंसर फॉर एडिटिव इनवर्स। हमें पता है कि जब हम लोग फ्रैक्शन की डिवीजन करते थे उसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज की थी, सेम लाइक दैट हम मेथडोलॉजी यहां पर यूज करेंगे, बट यहां पर लिटिल बिट डिफरेंस होगा। देखते हैं वो क्या है। लेट्स कम टू द बोर्ड। आपके पास हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चीज देखें। मल्टीप्लाई 3/5 बाय 7/10। आपने इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। ये दोनों जो नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं।
इनको हमने मल्टीप्लाई करना, कैसे करना है? देखें, आपने जब भी रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपने नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ। कैसे? देखें, थ्री ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 7/10 दैट इज इक्वल टू, आपने किस तरह करना है, जितने भी यहां पर नंबर हो, 1 यहां पर 2 नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, सो मेनी, जितने भी हो, बट आपने क्या करना है, आपने नोमिनेटर्स को नोमिनेटर्स के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, 7 3s are 21 एंड देन 5 10s are 50। अब एक चीज देखें कि क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है हमारे पास और ये इवन नंबर है। सो दोनों किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही होगी। अगर आपके पास नंबर्स डिफरेंट हो, मींस के ज्यादा नंबर्स हो, 2 हो या 3 हो, सपोज यहां पर मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई 3 बाय 7, अब थर्ड नंबर मैं और ऐड कर देता हूं इसी एग्जांपल के अंदर, 3 बाय 5 7 बाय 10 एंड 1 बाय 2। तो इससे क्या होगा, आपके पास यहां पर 3 नंबर्स हो गए, जब 3 होंगे तो उसके लिए आप थर्ड नंबर भी ऐसे राइट कर देंगे। अब एक चीज देखें, नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर कैंसिलेशन भी कोई चीज नहीं होती, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3s are कितने होते हैं, 3 times 7 are 21, 21 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 ही रहेगा। अब आपने किया 5 times 10s are 50 and 50 multiplied by 2 is 100. So your answer will be this. जब आपके पास 3 नंबर्स होंगे एंड सो ऑन, सो मेनी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने प्रोसीजर सेम रखना है। बट एक चीज देखनी है कि इन जनरल फॉर्म हम लोग क्या कर सकते हैं। जनरल फॉर्म के लिए हमारे पास P ओवर Q एक नंबर है और दूसरा P ओवर Q R ओवर S है। इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करेंगे, P ओवर Q मल्टीप्लाई R ओवर S, वेयर जनरल फॉर्म, वेयर P Q R S belongs to integers and Q S does not equal to 0। ये चीज आपने नोट रखनी है। तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, PQ ओवर PR ओवर QS। सो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म के लिए है। इन जनरल जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एक चीज आपने नोट करनी है, जिस तरह हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, एस नंबर जो भी आपके पास गिवन हो उसको इस तरह आपने राइट करना है। सपोज आपके पास यहां पर 3 ओवर 5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मैं कोई ऐसा नंबर फाइंड करूंगा जिसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 1 आ जाए, और वो जो 1 है उस 1 को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आपने ये चीज नोट रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आपके पास ऑलवेज 1 है। और एडिटिव आइडेंटिटी जो थी ये हमने पहले पढ़ी थी, वो 0 थी। अब यहां पर आपने ऐसे नंबर के साथ
3/5 को रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी बन जाए। अब यहां पर सिर्फ अगर मेरे पास ये चीज होगी 3/5 नंबर है, इसको मैं क्या करूंगा, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं 3/5 को कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो 1 बन जाए। वो जो नंबर होगा इसका मतलब है वो भी रैशनल होना चाहिए, और जब वो रैशनल होगा और उस नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। वो सिर्फ 3 को मैं 5 को 5/3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, 5 3s are 15, क्योंकि नोमिनेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे। और उसके बाद 5 3s are 15, ये दोनों नंबर सेम है तो मेरे पास क्या चीज बन गई, 1 बन गया। सो ये जो 1 है आइडेंटिटी बना दी। वो किस नंबर ने बनाई है, इसका जो रिवर्स होगा 3/5 का रिवर्स ऑपोजिट या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, ये होगा। मींस सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5 इज of 3/5 is 5/3। क्यों, ये किस लिए, ये इसलिए है क्योंकि ये इस नंबर को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी बन जाता है। इस 1 को हम लोग मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर मैं इसी को जनरल फॉर्म में राइट करना चाहूं, इस तरह की सो मेनी एग्जांपल्स होंगी और उसको हम लोग राइट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर अगर मैं इन जनरल फॉर्म, इन जनरल क्या चीज होगी, आपके पास P/Q जो है एक नंबर है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो Q/P होगा। वो कैसे, दिस इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्यों, P/Q को P/Q मल्टीप्लाई बाय Q/P, इनको जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कैंसिल होके आंसर जो है वो 1 बनता है। आपने ये चीज याद रखनी है। एक और चीज नोट आपने याद रखनी है, जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वही नंबर रेसिप्रोकल भी कहलाता है। जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये गिवन हो कि फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस रैशनल नंबर, मींस आपने इस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने उसका इनवर्स राइट कर देना है। तो अब ये जो इनवर्स है और रेसिप्रोकल है, ये हम लोग यूज करेंगे डिवीजन के लिए। देखें कि अगर मींस के प्रोसेस जो रिवर्स करना है आपने, वो कैसे यूज करते हैं डिवीजन में, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग डिवीजन की तरफ हैं। ये आप करना है नेक्स्ट एग्जांपल में। डिवाइड 3/5 बाय 7/10, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। डिवाइड 3/5 बाय 7/10, या तो इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है, या जस्ट आर, ये स्टेटमेंट हो सकती है R3/5 डिवाइडेड बाय 7/10। ये स्टेटमेंट, इसका भी मतलब, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन हो, आपने उसको ऑब्जर्व करना है और फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने उनको सॉल्व करना है। अब यहां पर देखें 3/5/7, 7/10, सॉल्यूशन क्या होगा।
आपने पहला नंबर एज इट इज राइट कर देना है, डिवाइड डिवीजन का साइन एंड देन 7/10। आपने क्या करना है नेक्स्ट, ये जो डिवीजन का साइन है नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई, जैसे ही इसको डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो आपने नेक्स्ट ये वाला जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल राइट कर देना है या इसका इनवर्स राइट कर देना है। 10/7 ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। इनवर्स कैसे राइट करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, 3/5, अब वही प्रोसीजर जो मल्टीप्लीकेशन में हमने अडॉप्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर तो यहां पर कैंसिलेशन होती है तो कैंसिल कर दें, 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड अब और कोई कैंसिल नहीं होता, इसलिए हम ऊपर वालों को नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आपके पास क्या है, 3 2s are 6, 7 1s are 7, so your result is this। तो स्टूडेंट्स जब भी आपने डिवाइड करना है उसके लिए यह प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अगर यहां पर एनी नंबर्स को मैं डिवाइड इन जनरल फॉर्म में राइट करना चाहूं तो वो किस तरह होगा कि मैंने यहां पर इनको डिवाइड करना है, टू डिवाइड बाय क्या होगा, आपके पास ये R/S है। अगर मैं यहां पर इन जनरल फॉर्म में इसको राइट करूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, P/Q मल्टीप्लाई बाय S/R, सो दैट विल बी इक्वल टू PS/QR। सो ये चीज आपने नोट रखनी है। मींस के जो डिवीजन है ये रिवर्स प्रोसेस है किस चीज का, मल्टीप्लीकेशन का। अब आपने इसी तरह एक्सरसाइज की क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करनी है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मैंने मेथोडोलॉजी बताई हुई है, वो नेक्स्ट चल के डिस्कस करते हैं।